श्री परमात्मा ने नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथारूप, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, हम सभी के जीवन में ज्ञान अति आवश्यक है और मैं वही ज्ञान आप सभी के लिए लेके आता हूँ। मित्रों, आज धनतेरस दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई धनतेरस की। मित्रों, मैं कोई धन तो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन आप सभी के लिए धन्य स्वरूप एक ज्ञान आवश्यक लेके आया हूँ। मित्रों, आइए जानते हैं वह ज्ञान। ध्यान योग अध्याय 6 श्लोक नंबर 24वां। श्री भगवान वाच, श्री हरे विष्णु ने बोला, हे पार्थ, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पद से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तत्पर मित्रों, योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। मित्रों, यह किसी भी कार्य, किसी भी जगह हमें कोई भी कार्य में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। धैर्य पूर्वक अभ्यास करते रहना आवश्यक है। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और आदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साही उदास नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्य कार्यों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गोरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गोरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की स्वतंत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्होंने अपनी इस नन्ही पक्षी बहन का दया आई और वे गोरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गोरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गोरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषताएं कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। श्लोक नंबर 25वां। धीरे धीरे कर्मांश पुण्य विश्वास पूर्वक वृद्धि
बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय क्रम करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निर्विद द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि से अनुरूप होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर की अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। 26वां श्लोक। मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वह वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। तत्पर मित्रों, मन स्वभाव से चंचल और स्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्धि मनुष्य को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वासीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिया हर्षिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना मृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योग अभ्यास की परम सीधी भी है। 27वां श्लोक। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मा एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्भीत हो जाता है। तत्पर मित्रों, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कालमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थिर हुआ जाता है। मन भक्ति लभते परमा, भागवत गीता 18.54 में भी कहा गया है, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई बड़ा पुरुष बड़ा रूप में नहीं रह सकता। सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना मृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कालमश से मुक्त होना है। 28वां श्लोक। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मा संयमी योगी समस्त भौतिक कालमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तत्पर मित्रों, आत्मा सत्याकर का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सनिंदिया ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। मित्रों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे अध्याय में।